गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज नेहाल लेकरवाले। आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिफो मेथड किस टाइप से निकालते हैं। जैसे मेरा शॉपकीपर हूँ तो मेरे पास शॉप है। सबसे पहले मैं मेरा पुराना माल बेचूंगा, करीब या भी जो मेरे पास कस्टमर है, तब जाके मैं नया माल बेचूंगा। तो सबसे पहले हम लिफो मेथड सॉल्व करते हैं। लिफो मेथड में दिया है मेरे को ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा 1/1/2019, ठीक है। तो मेरे को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 2500, तो यहाँ पे मैं 2500, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इश्यू में भी कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे मेरा बैलेंस में आएगा 2500 इंटू कितना करूँगा 18, यहाँ पे 80 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2500 इंटू 80, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 45,000, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को दिया है ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 5/1/2019, तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 5/1/2019, ठीक है। कितना दिया है 3000 यूनिट दिया है, तो मैं रिसिप्ट में क्या लिखूंगा 3000 यूनिट, 3020 पर यूनिट दिया, तो मैं 3000 इंटू 20, तो यहाँ पे रेट कितना दिया 20, तो 3000 इंटू मैं 20 कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 60,000, यहाँ पे लिखा मैंने 60,000, ठीक है। इशू में कुछ नहीं आएगा तो इशू में कैंसिल कर दूंगा, इशू में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो बैलेंस हमारा कितना बचा है 2500, सबसे पहले वो लेंगे 2500, कितना परसेंट दिया है 80% यूनिट, तो आंसर कितना आ रहा है 45,000, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है 3000, जो हमें ओपनिंग बैलेंस में दिया है 5/1/2019, तो सबसे पहले हम 3000 ले लेंगे। यहाँ पे कितने रुपये 20 रुपये पर यूनिट, तो यहाँ पे मैंने 20 लिखूंगा, और कितना 3000 इंटू 20, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा 60,000, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमें तारीख दी है कितनी 6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6/1/45,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 45,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद हमें तारीख दी है 5/1/2019, तो मैं यहाँ पे 5/1/2019, ठीक है। कितना यूनिट दिया 3000 यूनिट दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000 इंटू कितना दिया 20%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3000 इंटू 20 लिखा, तो कितना आ रहा है हमारा 60,000 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टोटल में कितना आ रहा है 60,000, ठीक है। हमारा इश्यू तो हमने कुछ नहीं किया, रिसीव किया, तो हमने परचेस किया, तो इसमें आएगा, ठीक है। बैलेंस में हमारा कितना बच रहा है 2500 यूनिट, तो यहाँ पे मैंने 2500, रेट कितना है 80% है, ठीक है। टोटल कितना हमारा 45,000, ठीक है। उसके बाद हमारा 5/1 को हमने माल परचेस किया, कितना किया 3000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000 इंटू कितना करूँगा 20, ठीक है। तो 3000 इंटू 20, ठीक है। कितना आ रहा है 60,000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 60,000, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा कॉलम कितना आ रहा है सेल्स, मैंने सेल्स किया, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा 6/1/2019, ठीक है। तो मैंने परचेस किया, परचेस तो नहीं कि मैंने इश्यू किया, तो परचेस में तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इश्यू किया, कितना किया मैंने 5000 यूनिट किया। तो सबसे पहले मैं मेरा जो पुराना माल है मैं बेचूंगा, तो पुराना में कितना आ रहा है हमारा 3000 आ रहा है, तो हमें कितना सेल किया 5000, तो मैं पहले पुराना माल बेचूंगा, कितना मेरा 3000 इंटू कितना है 20, तो आंसर कितना आ रहा है 60,000, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना बच रहा है और 2000 यूनिट बच रहा है, तो मैं 2500 में से 2000 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे 2000 लिखूंगा, 2000 यूनिट कितना है 18, ठीक है। तो 2000 इंटू 80 करूंगा, कितना आ रहा है 36,000, ठीक है। यहाँ पे हमारा बच रहा है कितना है 2000 में से 500 निकालो, तो यहाँ पे हमारा 500 बच रहा है, ठीक है। इसका रेट कितना है 18, 500 इंटू 80 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ रहा है 9000, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तारीख कितनी दी है यहाँ पे अपने को 18, तो यहाँ पे हम 18 तारीख लेंगे, 18/1/2019, कितना 10,000 यूनिट दिया, तो सबसे पहले हम 10,000 यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रेट कितना दिया 21%, तो 10,000 इंटू में कितना कर दूंगा 21, तो आंसर कितना आ रहा है 2,10,000, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2,10,000 लिखूंगा, ठीक है। मैंने इश्यू तो नहीं किया, मैंने रिसीव किया, तो परचेज किया, तो इश्यू में तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है 500,
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 500 जो है वो सो लिख दूंगा, ठीक है। कितना रेट है उसका 80, और आंसर कितना आ रहा है 9,000, ठीक है। जो हमने 18 परचेस किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000 इंटू कितना 21, और आंसर कितना आ रहा हमारा 2,10,000, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी तारीख कितनी दी है 18 होगी, उसके बाद हमारी तारीख दी है 22, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22/1/2019, ठीक है। हमने 22/1 4,000 यूनिट, तो 4 हम जो हमारा पुराना माल है सबसे पहले वो बेचेंगे। पुराना माल कितना हमारा 10,000, तो 10,000 में से हम 4,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 4,000 लिखेंगे सबसे पहले। 4,000 इंटू रेट कितना है 21, तो 4,000 इंटू 21 कितना आ रहा है 84,000 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 यूनिट है जो पुराने वाले हैं, तो सबसे पहले वो लिखेंगे यहाँ पे 500, और यहाँ पे 80 उसका रेट है, और आंसर कितना आ रहा है 9,000, ठीक है। और 10,000 में से मैंने 4,000 माइनस किए जो हमें सेल्स किए, तो हम सबसे पहले 10,000 4 में से माइनस किए, तो यहाँ पे बचेंगे हमारा 6,000, ठीक है। रेट कितना दिया 21, 6,000 इंटू मैं 21 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ रहा है 1,26,000 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरी तारीख कितनी आ रही है 25, तो मैं यहाँ पे 25 तारीख लिखूंगा, 25/1/2009, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यूनिट कितना दे रहा है 6,000, रेट कितना दिया है 20, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा 6,000, रेट कितना दिया 22, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6,000 इंटू 22, तो ये आंसर कितना आ रहा है हमारा 1,32,000, ठीक है। उसने परचेज किया, इशू तो नहीं किया, तो इशू में कुछ नहीं आएगा, इशू हम क्लोज जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा 500 बचा है नया वाला, तो हम जिस टाइप से उस टाइप से ही लिखेंगे। यहाँ पे 500 था 500 ही लिखेंगे। उसका रेट कितना है 18%, तो 18 है जैसा है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पे 9,000, ठीक है। उसके बाद 6,000 उसका माल बचा तो वो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका रेट है 21, उसका आंसर कितना आ रहा है 1,26,000, ठीक है। उसका अभी कितना हुआ, उसने 6,000 लिया परचेस किया, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6,000, उसका रेट कितना है 22, यहाँ पे 22 लिखूंगा, और 6,000 इंटू 22 किया तो 1,32,000 उसका आंसर आ रहा है 1,32,000, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी तारीख कितनी है 25 के बाद उसकी तारीख आ रही है 26, ठीक है, 26/1/2019। उसने क्या किया सेल्स किया, सेल मिस किया, उसने इशू किया, तो इशू आएगा, तो इशू में तो परचेस तो नहीं है, तो परचेस में उसका कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो उस पर कुछ नहीं लिखा। उसके बाद इशू किया, तो इशू कितने किया उसने 8,500, तो सबसे पहले हम हमारा जो नया माल है वो पुराना माल है वो बेचेंगे, तो कितना यहाँ पे 6,000 है, तो 6,000, तो हमारा यूनिट 8,500 है, पहले हम पुराना माल बेच देंगे। पुराना माल कितना है हमारा 6,000 इंटू कितना है 22, तो आंसर कितना है 1,32,000, ठीक है। उसके बाद 6,000 है, हमारा बच रहा है कितना है 2,500 बच रहा है, तो 6,000 में से हम 2,500 माइनस कर देंगे, तो 2,500 पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं। रेट कितना है उसका 21 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,500 इंटू 21, रेट कितना है उसका 52,500 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा 52,500, ठीक है। जो हमारा पुराना नया माल बचा है, तो सबसे पहले हम नया माल लिखेंगे। नया प्रोडक्ट कितना है 500 इंटू रेट कितना है उसका 80%, उसका रेट आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 9,000, ठीक है। हमने 6,000 में से 2,500 माइनस किए, तो हमारा कितना बच रहा है 3,500 बच रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3,500 लिख लेंगे। रेट कितना है उसका 21% है, ठीक है। 3,500 इंटू 21 कितना आ रहा है 73,500 आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा 6,000 उसका सेल हो गया, वो तो हो गया। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी तारीख है 31/1/2019, ठीक है। उसने सेल्स किया, सेल्स मीन्स क्या इशू किया, तो सबसे पहले कितना किया 4,500, उसने परचेस तो नहीं किया, परचेस में कुछ नहीं है, तो परचेस में हम कुछ ही नहीं लिखेंगे, ठीक है।
कितना किया 4500 यूनिट। तो हमारा यहाँ पे कितना बचा है 3500। जो पुराना माल है वो सबसे पहले बेच देंगे। पुराना माल कितना है हमारे पास 3500। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3500 इंटू कितना है 21% उसका रेट है, 21 उसका रेट है लिखा। उसके बाद आंसर कितना आ रहा है उसका 73,500। यहाँ पे लिखा मैंने 73,500, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना और हमारा बच रहा है 1000 यूनिट बच रहा है। 30 तारीख की एंट्री बच गई है। बंद कर दिया सर।